और सीधा रुख करेंगे नागपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। अपना समय गुजारा और कोई न कोई प्रमुख घटना घटी, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। क्या लंदन, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, जहां जहां उनने कोई बड़ी घटना की, प्रत्येक स्थान पर अंबेडकर जी के लिए सम्मान प्रकट करने का काम किसी ने किया। मैं गर्व से कह सकता हूं, वो कमल के फूल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का आनंद है। और जब जब भी उनके मन में, जिस संविधान को बना करके बाबा साहब ने पार्लियामेंट को पावर दिए, जहां चुनाव के माध्यम से उनको पहुंचना चाहिए था, अरे बाबा साहब के जीते जी भी कांग्रेस और उनके साथ वालों ने जितने कष्ट दिए, बाबा साहब के अनुयायी कभी भूल नहीं सकते वो कष्ट वाली चीजों को। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो आज ये भी याद रखना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के जीवन का स्मरण करो। भगवान कृष्ण का जीवन, कभी कभी हम घबरा जाते हैं। बावनकुले जी, आप अपन मनुष्य, भगवान कृष्ण के जीवन का नाम लेकर के हमको ताकत तो मिलती है, लेकिन भगवान कृष्ण के कष्ट भी याद करो। ऐसा भगवान का जीवन कितना दर्दनाक था कि जिनके अपने माता पिता को भी भगवान कृष्ण के जन्म के पहले जेल जाना पड़े। आप कल्पना करो, किसी के बच्चे के जन्म होने के पहले उसके माँ बाप को जेल जाना पड़े। कंस के काल में वो हुआ, भूलना माता। और इतना ही नहीं, जो भाई बहन हुए, प्रत्येक भाई बहन को होते ही छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ, जिसकी आंख नहीं खुली, लेकिन कंस क्रूरता से दीवार पे मार करके, कितना गंदा दृश्य होगा। वसुदेव देवकी के धैर्य की परीक्षा तो करके देखो, केवल कल्पना करो तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते। कैसा कष्ट का काल होगा। लेकिन अगाध आस्था थी भगवान कृष्ण पे। आज नहीं तो कल कंस कर ले जितना अत्याचार करना हो, लेकिन कृष्ण भगवान का जन्म तो अंततः होके रहा। ये गोपाल कृष्ण के वंशजों ने अपने उस अतीत के काल से बताया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने उस एक एक किए गए कंस के पाप का एक एक घटना से बदला भी लिया और अपनी विराटता बताई। अपनी विराटता केवल अर्जुन को नहीं बताई, सच्चाई की, अच्छाई की, धर्म के मार्ग पे चलने की, और सभी यदुनंदनों को वो गौरवान्वित करने वाला इतिहास देकर के भगवान ने सदैव धर्म के मार्ग पे चलने की शिक्षा दी, जो आज भी समसामयिक है। आज यहां हम बैठ करके अगर भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें सनातन धर्म की तरफ भी देखना पड़ेगा। हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन कोई हमारे देवी देवता का अपमान करे, ये हम बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। ये इस बात का संकल्प का चुनाव भी हमारे सबके बीच। आप बताइए, इस देश के अंदर आज जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जिस बात के वो हकदार है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। अरे बताओ, 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय माता में समाये हुए हैं, ऐसी गौ माताओं को लेकर के ये कांग्रेस वाले लोग किसका समर्थन करते हैं? जो गोकसी करते हैं। तो आज हमारे सामने ये देखने की जरूरत है। अरे भगवान कृष्ण ने तो, उनका नाम तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन गाय पालते उनको कोई गोपाल बोलता तो आनंद से झूम उठते थे। जीवन भर वो शब्द उनने अगर अपने को लगाए रखा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गौ माता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बावनकुले जी को। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। यह आनंद हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा? अरे गौ माता के बिना कृषि की, खेती की कोई कल्पना कर सकता है क्या? अपने वेद वाक्य में लिखा, गावो विश्व मातरः, अर्थात गाय हमारे लिए चराचर जगत की माता है। अपना जन्म तो अपनी माता से हुआ है, लेकिन अपनी माता के साथ साथ हमें पालने के लिए अपने बच्चे के साथ साथ गौ माता अपने बछड़े के साथ साथ हमको भी दूध देती है, दूध नहीं देती।